हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 11 बायोटेक्नोलॉजी प्रिंसिपल एंड प्रोसेस। लास्ट टॉपिक में हमने देखा था टूल्स ऑफ बायोटेक्नोलॉजी या टूल्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, जेनेटिक इंजीनियरिंग के सारे टूल्स हमने देखे थे। आज हम देखेंगे इसके स्टेप्स ऑफ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। ठीक है, तो इसमें कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व होती है। तो फर्स्ट जो स्टेप है वो है आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन और डिज़ायर्ड डीएनए। आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड जीन मतलब जो डीएनए का पार्ट या जीन्स हमको चाहिए उसको आइसोलेट करना, ये पहला स्टेप है। देन फ्रेगमेंटेशन ऑफ डीएनए बाय रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस, मतलब उस डीएनए का जो पार्ट हमको चाहिए उसको कट करना, किसकी हेल्प से? रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस की हेल्प से, मॉलिक्यूलर सीजर की हेल्प से। देन आइसोलेशन ऑफ डिज़ायर्ड डीएनए फ्रेगमेंट, उसको आइसोलेट कर लेंगे जो भी हमने कट किया है फ्रेगमेंट। उसके बाद लिगेशन ऑफ डीएनए फ्रेगमेंट इनटू वेक्टर, मतलब जो भी हमने पार्ट कट किया है उसको किसके साथ जोड़ना? वेक्टर डीएनए के साथ। ठीक है, और इसके पहले की एक स्टेप है सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, यानी पहले वेक्टर को सिलेक्ट करेंगे और उसके बाद इस डीएनए फ्रेगमेंट को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ देंगे। देन ट्रांसफरिंग द रिकॉम्बिनेंट डीएनए इनटू द होस्ट। अब ये जो पूरा डीएनए बनता है, मतलब जो हमने पार्ट कट किया और इसको हमने वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ा, तो ये जो नया डीएनए बना ये पूरा क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। तो इस रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट में ट्रांसफ़र करना, ये अगली स्टेप है। और उसके बाद कल्चरिंग द होस्ट सेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिज़ायर्ड प्रोडक्ट, मतलब अभी इस होस्ट सेल को कल्चर करके और जो हमको डिज़ायर्ड जीन्स चाहिए, डिज़ायर्ड डीएनए चाहिए, उसको एक्सट्रैक्ट करना उससे। तो ये जो है पूरे इतनी स्टेप्स में ये प्रोसेस जो है कंप्लीट होती है। तो अब हम इसके एक एक स्टेप को देखते हैं। ये देखिए यहाँ पर थोड़ा डायग्रामेटिक दिया हुआ है पूरा। ये देखिए सबसे पहला ये डोनर डीएनए, ये डोनर डीएनए है। अब इससे हमने क्या किया, और ये जो है प्लाज्मिड, ये वेक्टर है। ठीक है, ये डोनर डीएनए और ये वेक्टर। तो देखिए ये इसका क्लीवेज साइड मतलब यहाँ से इसको कट करना है हमको। तो ये हमने वेक्टर वाले को कट करके रख लिया और यहाँ से हमको जो पार्ट चाहिए, डोनर डीएनए का जो पार्ट चाहिए उसको कट कर लिया, ये वाला पार्ट। ठीक है, ऐसे फ्रेगमेंट्स में कट गया, लेकिन हमको ये वाला पार्ट चाहिए। अब उसके बाद हम क्या करते हैं कि यहाँ से ये वेक्टर लिया और इस वेक्टर में ये जो डीएनए का पार्ट हमने कट किया है वो जोड़ दिया। तो ये जो डीएनए बनता है उसको हम क्या बोलते हैं? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। और फिर ये जो रिकॉम्बिनेंट पूरा बना है, ये देखिए ये रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड जो बना, ये प्लाज्मिड एक्चुअल था, लेकिन इसके डीएनए को में हमने दूसरा फॉरेन डीएनए जोड़ दिया है, अलग पार्ट। तो इसको हम क्या बोल रहे हैं? रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड। तो इस रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड को फिर कहाँ पर ट्रांसफ़र करते हैं? होस्ट सेल में। होस्ट सेल में इसको ट्रांसफ़र किया। ये देखिए यहाँ पर फिर से वही प्रोसेस फिर से दी हुई है। ये प्लाज्मिड है, ये फॉरेन डीएनए है। फिर उसके बाद ये जो ये देखिए यहाँ पर इसको कट किया और ये जो इसका ये पिंक वाला पोर्शन दिख रहा है, ये प्लाज्मिड का डीएनए और इसमें ये पिंक पोर्शन जो है वो ऐड कर दिया है। तो ये जो बन रहा है वो क्या है? रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए को किस में इंट्रोड्यूस करते हैं? होस्ट सेल में। तो होस्ट सेल हमने कौन सी ली है यहाँ पे? बैक्टीरियल सेल, यानी ई कोलाई बैक्टीरिया को लिया है। और फिर इसका जो है क्या करते हैं? कल्चर मीडियम में इसको रखते हैं। तो इसके बहुत सारे क्लोन हमारे पास बन जाते हैं। और उन क्लोन के साथ साथ क्या होगा कि जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमने यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया था उसकी भी बहुत सारी कॉपीज़ हमको यहाँ पर मिल जाती है और उसको फिर हम क्या करते हैं? एक्सट्रैक्ट करते हैं। ठीक है, तो ऐसे ये पूरी प्रोसेस जो है हो रही है। समझ में आ रही है? फिर यहाँ से देखिए क्या है, ये बैक्टीरिया प्लेस्ड, बैक्टीरिया के साथ जो है बैक्टीरिया को यहाँ पर रखा है
फिर यहाँ पर ये जो है क्या हो रहा है, पूरा रिकॉम्बिनेंट डीएनए जीन हमको मिल रहे हैं और फिर उसको अलग कर लिया जा रहा है, यानी डीएनए का प्यूरिफिकेशन करके, और जो भी हमको चाहिए था बहुत सारी कॉपीज़ उसकी, वो हमको यहाँ पर मिल रही है। तो फर्स्ट जो प्रोसेस है वो क्या है, आइसोलेशन ऑफ जीन या एक्सट्रैक्शन ऑफ डीएनए। तो क्या करेंगे यहाँ पर, सेल्स ऑफ ऑर्गेनिज्म दैट कंटेन डिजायर्ड जीन्स आर कलेक्टेड। सबसे पहले तो ऑर्गेनिज्म की वो सेल लेंगे जहाँ से हमको वो जीन चाहिए। द डीएनए ऑफ दिस सेल इज एक्सट्रैक्टेड बाय यूजिंग रेफ्रिजरेटेड सेंट्रीफ्यूज टेक्नोलॉजी। सेंट्रीफ्यूजन टेक्नोलॉजी से उसको एक्सट्रैक्ट करेंगे। देन उसको बहुत सारे एंजाइम से ट्रीट करते हैं, जैसे कि काइटिनेज, फिर लाइसोजाइम, सेल्यूलेज, राइबोन्यूक्लियस, प्रोटीएसेस, और फिर उसके बाद आइसोलेशन ऑफ जीन डन बाय शूटगन मेथड। इन दिस स्पेसिफिक REN इज यूज टू कट, यानी रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। REN मतलब रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस। तो यहाँ से उसको रेस्ट्रिक्शन एंडोन्यूक्लियस का यूज़ करेंगे उसके पार्ट को कट करने के लिए। अब जो कट होता है ना पार्ट, आइसोलेट जीन जो होता है उसमें 2 स्टिकी एंड होते हैं दोनों तरफ के, फिर उसको आइसोलेट कर लेंगे बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस मेथड। जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस क्या होता है, देखिए, द फ्रेगमेंट ऑब्टेन आफ्टर कटिंग विथ रेस्ट्रिक्शन एंजाइम आर सेपरेटेड बाय यूजिंग जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस। इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड टू द इलेक्ट्रोफोरेसिस मैट्रिक्स, यानी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज़ किया जाता है। निगेटिवली चार्ज डीएनए फ्रेगमेंट मूव टुवर्ड्स द एनोड। ठीक है, निगेटिव चार्ज होते हैं डीएनए के फ्रेगमेंट्स, तो वो एनोड की तरफ मूव करेंगे। देन फ्रेगमेंट्स आर सेपरेट अकॉर्डिंग टू देयर साइज ड्यू टू द सीविंग प्रॉपर्टीज ऑफ एगेरोस जेल। यहाँ पर एगेरोस जेल जो है तो वो फिल्टर का काम करता है, छानने का काम करेगा, तो फ्रेगमेंट्स जो है उनके साइज के अकॉर्डिंग सेपरेट हो जाएंगे। स्मॉलर द फ्रेगमेंट मूव फास्टर देन लॉन्गर वन। जो छोटे फ्रेगमेंट हैं वो बड़ों से ज़्यादा तेज़ी से मूव करेंगे। स्टैनिंग डाई यूज़ की जाती है। इथिडियम ब्रोमाइड फॉलोड बाय एक्सपोजर टू यूवी रेडिएशन आर यूज टू विजुअलाइज द डीएनए फ्रेगमेंट। इसको डाई कर देंगे, मतलब यहाँ पर स्टेन का यूज़ किया जाता है, उसको कलर कर दिया जाता है जिससे कि डीएनए फ्रेगमेंट आसानी से विजुअलाइज हों, दिखाई दें। देन डीएनए फ्रेगमेंट्स आर विजिबल एज ब्राइट ऑरेंज कलर बैंड इन द एगेरोस मैट्रिक्स। ब्राइट ऑरेंज कलर के बैंड के रूप में ये दिखाई देते हैं। देन इनको एक्सट्रैक्ट कर लिया जाता है जेल पीस की हेल्प से। एंड डीएनए फ्रेगमेंट्स आर प्यूरिफाइड एंड यूज्ड इन कंस्ट्रक्टिंग रिकॉम्बिनेंट डीएनए। फिर इनको वहाँ से प्यूरिफाई करके अलग कर लेंगे। ये देखिए, ये पूरी जो है मशीन दी हुई है इसकी। फिर मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीन। द आइसोलेटेड डिजायर्ड जीन इज मल्टीप्लाइड इनटू मिलियंस ऑफ कॉपी यूजिंग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। पॉलीमरेज चेन रिएक्शन की हेल्प से इन जीन की बहुत सारी कॉपीज़, मिलियंस ऑफ कॉपीज़ जो है वो बना ली जाती हैं। फिर क्या कर, सेकेंड स्टेप क्या था हमारा, लिगेशन ऑफ डिजायर्ड जीन इनटू वेक्टर, यानी जो डीएनए फ्रेगमेंट हमने कट किया है उसको वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना। तो इसके लिए सूटेबल प्लाज्मिड को सिलेक्ट किया जाता है, इसको रेस्ट्रिक्शन एंजाइम से ट्रीट किया जाता है जिससे कि डीएनए को हम ब्रेक कर दें और पर्टिकुलर साइट पे जो रेस्ट्रिक्शन एंजाइम है उस प्लाज्मिड के डीएनए को कट कर देगा और स्टिकी एंड्स वहाँ पर बना देता है। नाउ द डिजायर्ड जीन एंड द प्लाज्मिड आर मिक्सड एंड एंजाइम डीएनए लाइगेज इज एडेड। अब यहाँ पर डीएनए लाइगेज एंजाइम को ऐड किया जाता है जिससे कि वो हमारा जो डिजायर्ड जीन है, फॉरेन जीन और प्लाज्मिड को के डीएनए को जोड़ दे। ठीक है, डिजायर्ड जीन जो है वो प्लाज्मिड में जाके जुड़ जाए। ये देखिए, द डिजायर्ड जीन गेट्स इनकॉर्पोरेटेड इनटू द प्लाज्मिड। देन ट्रांसफरिंग ऑफ रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इनटू द होस्ट सेल। अगली स्टेप क्या है कि रिकॉम्बिनेंट डीएनए हमारे पास बन गया है तो उसको होस्ट में ट्रांसफर करना है, इसे कहते हैं ट्रांसफॉर्मेशन। तो रिकॉम्बिनेंट प्लाज्मिड इज ट्रांसफर्ड इनटू द होस्ट सेल बाय कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड मेथड और बाय माइक्रो इंजेक्शन। इसके लिए 2 मेथड यूज़ की जाती है, या तो कोल्ड कैल्शियम क्लोराइड मेथड या फिर माइक्रो इंजेक्शन। ठीक है, अब देखिए, जो बैक्टीरियल सेल यानी होस्ट सेल के रूप में हमने किसको लिया, ई कोलाई बैक्टीरिया को।
और रिकॉम्बिनेंट डीएनए आर मेड टू सस्पेंड इन कोल्ड, कोल्ड मतलब 5 to 6 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर होता है। कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन में उसको सस्पेंड किया जाएगा और कुछ टाइम के बाद उसका टेम्परेचर अचानक से बढ़ा देते हैं 42 डिग्री और फिर दोबारा उसको कूल करते हैं। तो ये इंक्रीज इन टेम्परेचर इंक्रीजेज द पोर साइज ऑफ बैक्टीरियल मेम्ब्रेन। इससे क्या होगा कि जो बैक्टीरिया की मेम्ब्रेन है उसमें जो पोर्स हैं उनका साइज बढ़ जाता है और इन पोर्स से जो रिकॉम्बिनेंट डीएनए है वो बैक्टीरियल सेल में एंटर कर लेता है। ठीक है। या फिर माइक्रो इंजेक्शन में क्या करते हैं, आरडीएनए यानी रिकॉम्बिनेंट डीएनए डायरेक्टली बाय इंजेक्टिंग टू द होस्ट सेल यूजिंग फाइन नीडल, मतलब नीडल की हेल्प से डीएनए को होस्ट सेल में भेज दिया जाता है। या फिर जीन गन मेथड, ये कैसे करते हैं, बॉम्बार्डिंग बाय हाई वेलोसिटी माइक्रो पार्टिकल्स ऑफ गोल्ड और टंगस्टन कोटेड विथ डीएनए। तो वो जनरली ये माइक्रो इंजेक्शन या फिर कैल्शियम क्लोराइड मेथड यूज़ की जाती है। उसके बाद वाली जो स्टेप्स है कि अब हमने होस्ट सेल में भेज दिया, कल्चरिंग द होस्ट सेल एंड एक्सट्रैक्शन ऑफ डिजायर्ड प्रोडक्ट। अब होस्ट सेल को क्या करेंगे, रिकॉम्बिनेंट डीएनए इज मेड टू एक्सप्रेस अंडर अप्रोप्रिएट कंडीशन। द होस्ट सेल आर कल्चर्ड इन अ वेसल कॉल्ड बायोरिएक्टर। होस्ट सेल को किस में कल्चर किया जाता है, बायोरिएक्टर में। ये जो वेसल है उसका नाम है बायोरिएक्टर। The desired protein is extracted and purified by using different separation techniques called downstream processing. अब इसके बाद जो एक्सट्रैक्ट करने वाली मेथड है उसका नाम है डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। बायोरिएक्टर में कल्चर करेंगे और फिर उसको वहाँ से जब बन जाएंगी बहुत सारी कॉपीज तो वहाँ से डीएनए को एक्सट्रैक्ट किया जाएगा। ये देखिए, बायोरिएक्टर इज एन apparatus फॉर कल्चरिंग ऑर्गेनिज्म लाइक एल्गी, फंजाई, बैक्टीरिया, एनिमल सेल और प्लांट सेल। ये एक वेसल होता है जिसमें इनमें से किसी भी चीज़ को हम कल्चर कर सकते हैं। इंडस्ट्रियल प्रोसेस में ये यूज़ किया जाता है फार्मास्यूटिकल, वैक्सीन या एंटीबायोटिक बनाने के लिए। बायोरिएक्टर में रॉ मटेरियल का क्या होता है, बायोलॉजिकली कन्वर्टेड इनटू स्पेसिफिक प्रोडक्ट, यानी रॉ मटेरियल जो है वो बायोलॉजिकली स्पेसिफिक प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। द मोस्ट कॉमनली यूज्ड बायोरिएक्टर आर स्टर टैंक रिएक्टर। It is cylindrical with curved base to facilitate the mixing of reactor content. कैसा होता है ये, सिलेंड्रिकल शेप का, बेस इसका कर्व्ड होता है। द स्टरर फैसिलिटेट इवन मिक्सिंग, यानी जो स्टरर होगा इसमें वो मिक्स कर देगा। एयर इज बबल्ड थ्रू द रिएक्टर। ठीक है, इसमें एक स्टरर सिस्टम होता है, एक ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम होता है, एक फोम कंट्रोल सिस्टम, टेम्परेचर कंट्रोल सिस्टम, पीएच कंट्रोल सिस्टम और सैम्पलिंग पोर्ट्स, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। ये देखिए, ये पूरा बायोरिएक्टर है। ठीक है, ये एयर आउटलेट है, ये सैम्पलिंग, फिर ये वाटर कॉलम है, ये ब्लेड्स है, इसमें मिक्सिंग का काम करेंगी। जो स्टरर की ब्लेड्स हैं ये नीचे, एयर इनलेट है, वाटर का आउटलेट है ना। तो ये सारी चीज़ें हैं इसमें। फिर डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग मतलब एक्सट्रैक्ट करना। तो सेपरेशन प्यूरिफिकेशन ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेन फ्रॉम रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्निक इज कॉल्ड डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। मतलब अब जो हमको मिल गया है प्रोडक्ट, उसको सेपरेट करना है, उसको प्यूरिफाई करना है। तो ये जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, डाउनस्ट्रीम प्रोसेसिंग। द प्रोडक्ट हैज़ टू बी फॉर्मुलेटेड विथ सुटेबल प्रिजर्वेटिव, यानी जो प्रोडक्ट मिला है उसको प्रिजर्वेटिव में रखा जाएगा। द क्लिनिकल ट्रायल एंड स्ट्रिक्ट क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग इज ऑल्सो कंडक्टेड बिफोर मार्केटिंग ऑफ द प्रोडक्ट, यानी इसके पहले पूरा ट्रायल्स होते हैं, क्वालिटी कंट्रोल टेस्टिंग होती है और उसके बाद ही इस प्रोडक्ट को मार्केट में जो है वो लाया जाता है। तो ये सारी स्टेप्स आपको समझ में आ गई है ना। कौन कौन सी थी, सबसे पहले आइसोलेशन ऑफ डिजायर्ड जीन्स, सिलेक्शन ऑफ सुटेबल वेक्टर, देन फॉरेन जीन को वेक्टर डीएनए के साथ जोड़ना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए बनाना, रिकॉम्बिनेंट डीएनए को होस्ट सेल में इंट्रोड्यूस कराना और फिर होस्ट सेल का कल्चर और वहाँ से हमको जो डिज़ायर्ड प्रोडक्ट चाहिए वो लेना। तो ये सारी इसकी स्टेप्स हो जाएंगी। अब देखिए, वेक्टर यूज्ड फॉर क्लोनिंग जीन इन प्लांट। तो प्लांट में जो वेक्टर यूज होते हैं वो होते हैं प्लाज्मीड, ठीक है,
और वेक्टर यूज फॉर क्लोनिंग जीन इन एनिमल में रेट्रोवायरसेस। तो अब देखिए प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस देखते हैं हम कुछ रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी की। इसकी जो एप्लीकेशंस है वो क्या है? प्रोडक्शन ऑफ न्यू एंड बेटर वेराइटी ऑफ प्लांट एंड एनिमल्स, प्लांट और एनिमल्स की बेटर वेराइटीज़ बनाना, नई वेराइटी बनाना। देन इट हेल्प्स अस टू नो द हेरिडिटरी डिसीज ड्यूरिंग एम्ब्रियो स्टेज। एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही इस टेक्नोलॉजी से हमको ये पता चल सकता है कि जो फीटस है, एम्ब्रियो है, उसको कोई हेरिडिटरी डिसीज तो नहीं है। टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन सिक्वेंसिंग ऑफ डीएनए और जीन्स, इस हेल्प से हम डीएनए सिक्वेंसिंग कर सकते हैं। देन डिफरेंट काइंड ऑफ रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन शुड बी डेवलप्ड, बहुत सारे रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन इसकी हेल्प से हम बना सकते हैं। इट बिकम पॉसिबल ड्यू टू यूज ऑफ दिस टेक्निक टू प्रोड्यूस डिफरेंट काइंड ऑफ प्रोटीन, अलग अलग प्रोटीन बनाना, लाइक इंसुलिन, देन इंसुलिन हार्मोन, देन इंटरफेरॉन, विटामिन, ये सब भी हम इसकी हेल्प से बना सकते हैं। बेस्ट क्वालिटी ऑफ एंटीबायोटिक शुड बी प्रोड्यूस्ड बाय द यूज ऑफ दिस टेक्निक। ठीक है, फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी हेल्प्स इन द क्लोनिंग ऑफ जीन रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लड क्लॉटिंग, thus it become possible to produce C factor in appropriate quantity। तो ये सारे जो हैं इसके फ़ायदे हैं, एप्लीकेशंस हैं जो कि यूज़ की जाती है अलग अलग जगह पर, वैक्सीन बनाने में, हार्मोन्स बनाने में, विटामिन्स, इंटरफेरॉन, प्रोटीन्स, ये सब बनाने में। तो ये जो है बहुत ज़्यादा यूज़फुल है रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो टेक्निक है। अब इसमें नेक्स्ट जो टॉपिक है वो है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन, तो वो हम देखेंगे नेक्स्ट वीडियो में। ये आपको आई होप समझ में आ गया होगा पूरा जो स्टेप्स हैं इसकी, और साथ ही साथ जो कि हमको टूल्स चाहिए होते हैं इसके लिए। थैंक यू।